हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, क्या है यहाँ पर हमको बताना है कि ये जो फिगर्स हैं इनमें से कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा क्लोज्ड कर्व है, कौन सा ओपन कर्व है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो, अगर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल कर्व बेसिकली होता क्या है। तो देखो, तुमने अपना पेन उठाया और हम जो मन चाहे वैसा एक फिगर बना दो। ठीक है, सही। ये सारे क्या है तुम्हारे, ये सब सिंपल कर्व हो गए कि मैंने अपना पेन करा और मेरा जो मर्जी बगैर पेन उठाए, पेन को उठाना नहीं है, ठीक है, और ना ही ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, तो ये तुम्हारे कर्व्स हो गए। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, सबसे पहले देखो ये है तुम्हारा सिंपल कर्व। ठीक है, अगर अब कर्व भी दो तरीके होते हैं, अगर ये ऐसा है तो ये तुम्हारा ओपन कर्व है। ठीक है, और मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, ये क्लोज कर्व है। आगे समझ में, जो बंद हो गया वो क्लोज, जो खुला हुआ है वो ओपन। ठीक, पॉलीगन की बात देखते हैं। पॉलीगन क्या होते हैं, एनी क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ये देखो लाइन्स है, खाली सारी लाइन्स चल रही हैं। ठीक है, ये तुम्हारा पॉलीगन हो गया, एक तो क्लोज्ड है, बाकी ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला अपना, ये किस किस क्राइटेरिया में आता है। तो देखो बेटा, ये कैसे बना हुआ है। मैंने अपना पेन लिया, बगैर पेन उठाए, देखो ये कैसे फिगर बना दिया। इसका मतलब ये तुम्हारा सिंपल कर्व तो है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो सबसे पहले, ये तुम्हारा सिंपल कर्व है। ठीक, अब बताओ ये सिंपल क्लोज कर्व है, देखो हर तरफ से बंद है, दैट मीन्स ये तुम्हारा सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। ठीक है, अब है तो नेक्स्ट तुम्हारा पॉलीगन। पॉलीगन किससे बना होता है, लाइन सेगमेंट से क्लोज होता है। तो देखो सारी लाइन्स है, कोई ऐसा कर्व तो नहीं है, सारी लाइन सेगमेंट्स है, इसका मतलब ये तुम्हारा पॉलीगन भी है। आ रहा है आराम से समझ में। अब आ जाओ तुम अपना डी, ये है कॉन्वेक्स और कॉन्केव में कैसे फ़र्क करते हैं। तो देखो, अगर बेटा तुम्हारे पास फिगर ऐसा गिवन है कोई सा, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, दिस इज कॉन्वेक्स फिगर। क्यों, क्योंकि इसमें देखो सारे एंगल 180 से छोटे हैं। अगर एक भी एंगल तुम्हारा 180 से बड़ा हो जाएगा तो वो तुम्हारा कॉनकेव हो जाएगा। इसकी छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, क्या है इसकी ट्रिक, कॉनकेव। केव क्या होती है, गुफा होती है। तो देखो यहाँ पे ये अंदर जा रहा है, गुफा की तरह जा रहा है, एक एंगल जा रहा है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे भी ये अंदर की तरह जा रहा है, गुफा की तरह जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कॉनकेव। अंदर की तरफ जा रहे हैं, गुफा सी बन रही है, एक निश सी बन रही है। अब तो याद रहेगा कॉनकेव कौन कौन से हो गए, ये भी तुम्हारा कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब देखो कि दूसरी बात और देख लेते हैं हम। कॉन्वेक्स के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं बेटा, सारे डायगोनल्स अंदर की तरफ आते हैं। ठीक है, लेकिन कॉनकेव में कोई ना कोई डायगोनल तुम्हारा बाहर की तरफ आएगा। तो देखो ये कॉनकेव में डायगोनल ये वाला बाहर की तरफ आ गया एक। ठीक है, और कॉनकेव में तुम्हारा ये अंदर वाला एंगल ये 180 से बड़ा हो गया। ठीक है, दो चीज़ें पता चल गई। और हमने ट्रिक क्या लगाई है, ट्रिक ये है कि कॉनकेव में गुफा सी बन जाती है। तो ये तो सबसे आसान ट्रिक है, केव बन गई यहाँ पे एक। चलो आ जाओ, अब आ जाओ इस पर। ये तुम्हारा सिंपल कर्व है, पेन रखा, मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया बगैर पेन उठाया अपना, तो ये तुम्हारा हो गया सिंपल कर्व। ठीक, अब ये बताओ ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है या नहीं है। तो देखो ये हर तरफ से क्लोज है, इसका मतलब ये तुम्हारा सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। ठीक है, ठीक, फिर है तुम्हारा नेक्स्ट पॉलीगन। तो हाँ देखो, ये लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज भी है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा पॉलीगन भी हो गया। ठीक है, अब देखो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब पॉलीगन है तभी कॉनकेव या कॉन्वेक्स भी होगा, नहीं होगा पॉलीगन तो ना कॉनकेव होगा ना कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे एंगल देखो बेटा 180 से छोटे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगन। सारे डायगोनल देखो, ये डायगोनल अंदर, ये डायगोनल अंदर, कोई गुफा सी कोई नश से तो नहीं बन रही है। अब समझ में आ गया अच्छे से। अब आ जाओ थर्ड वाले पर। ठीक है, तो देखो अगर हम थर्ड देखते हैं तो चलो बनाना शुरू करते, देखते हैं हमारा पेन उठता है या नहीं उठता है। तो देखो मैंने ऐसे बनाया, पेन उठाना पड़ा, फिर दूसरा बनाया। तो क्या ये एक सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है ही नहीं। जब सिंपल कर्व भी नहीं है तो ये तुम्हारा सिंपल क्लोज्ड भी नहीं होगा। अब देखो ये पॉलीगन है कि नहीं, ये देखते हैं। तो देखो पॉलीगन लाइन सेगमेंट से बना होता है, इसमें तो लाइन भी नहीं है, कर्व है ना।
लाइन तो नहीं है, इसका मतलब ये तुम्हारा पॉलीगन भी नहीं है। जब पॉलीगन नहीं है तो ना कॉन्वेक्स होगा ना कॉन्केव होगा। इजी सिंपल। अब आ जाओ अपने फोर्थ वाले पर। क्या है फोर्थ में? देखो मैंने अपना ये उठाया, पेन उठाया, इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस। अगर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो सिंपल कर्व नहीं होता। जब सिंपल कर्व नहीं है तो क्लोज्ड भी नहीं है। ठीक है, पॉलीगन्स का देखते हैं। पॉलीगन में भी यही है कि जो है ये तुम्हारा क्या है, क्लोज फिगर वो नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है तुम्हारा, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो फोर्थ भी कहीं पे लाइन नहीं कर रहा। ठीक, अब आ जाओ अपना तुम फिफ्थ वाले पर। ठीक है, फिफ्थ वाला देखो ज़रा सा। मैंने अपना पेन लिया, ऐसे करा, ऐसे, इसका मतलब सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है, सिंपल कर्व है, बंद भी है तो क्लोज्ड भी हो गया। पॉलीगन नहीं है, क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ खाली। ठीक है, अब पॉलीगन नहीं है तो नहीं कॉन्वेक्स है नहीं कॉनकेव है। अच्छे आसानी से समझ में आ रहा है। अब आ जाओ तुम अपने सिक्स पार्ट पर। सिक्स में क्या है? पेन उठाओ, करो, सिंपल कर्व भी हो गया। ठीक है, बंद है हर तरफ से तो सिंपल क्लोज कर्व भी हो गया। पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट्स के अलावा कर्व भी हैं। ठीक है, सही है। इधर आ जाओ, सेवन्थ में आ जाओ। सेवन्थ में क्या है बेटा? पेन लिया मैंने, ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसका मतलब सिंपल कर्व है। ठीक है, फिर सिंपल कर्व तो तुम्हारा हो ही गया, इधर लिख देती हूँ मैं ज़रा सा। सिंपल कर्व है, बंद है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हो गया। ठीक है, पॉलीगन दो लाइन सेगमेंट्स है, लेकिन यहाँ पे कर्व भी तो है, इसका मतलब ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन नहीं है तो ना कॉनकेव ना कॉन्वेक्स। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा तुम लोग को। अच्छा, एक लास्ट बचा है, चलो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो, जैसे मैं बना रही हूँ तो मुझे अपना हाथ उठाना पड़ रहा है। अलग कर्व है और दोनों जो है ये एक लाइन सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है। जब सिंपल कर्व ही नहीं है तो क्लोज्ड भी नहीं होगा। पॉलीगन इसलिए नहीं है क्योंकि ये सर्कल आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तुम्हारा 8th किसी कैटेगरी में लाई नहीं करता है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। तो अभी रेगुलर छोड़ के सबसे पहले हम पॉलीगन देख लेते हैं। क्या है पॉलीगन? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। मतलब एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो। कुछ भी ले लो, ठीक है, ये हो गया सिंपल। ये सारे क्या तुम्हारे पॉलीगन है। लेकिन अगर मैं वर्ड रेगुलर का यूज़ करती हूँ तो रेगुलर मीन्स मेड अप ऑफ इक्वल लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, जिसकी सारी लाइन सेगमेंट्स इक्वल हो। ठीक है, तो जैसे स्क्वायर इज अ पॉलीगन। ठीक है, सारी लाइन सेगमेंट जो है उसकी इक्वल है, तो दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक, आगे समझ में। अब ये कह रहे हैं कि नेम अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स। तो बेटा ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 इक्वल साइड्स हो, तो देखो वो क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल बना लो 3 साइड का और सारी साइड्स इक्वल कर दो, तो दिस विल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अगला है तुम्हारा 4 साइड्स। ठीक है, तो बेटा 4 साइड्स किसकी होंगी? एक स्क्वायर की होंगी। देखो रेक्टेंगल में भी 4 होती हैं लेकिन वो इक्वल नहीं होती है। स्क्वायर एक ऐसा है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्लियर हो रही है ना इसमें सारी साइड्स इक्वल। ऐसी स्क्वायर की सारी साइड्स तुम्हारी इक्वल हैं। अब तुम्हारा आ जाता है 6 साइड्स। तो बेटा 6 साइड वाला फिगर कैसे बनाओगे वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 बन गया आसानी से। तो ये तुम्हारा 6 साइड्स का कौन सा फिगर है, इसका नाम क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बना तो लेंगे, इसको बोलते हैं हेक्सा। हेक्सा मतलब 6। ठीक है, हेक्सागन, गन मीन्स साइड। ठीक है, तो हेक्सागन तुम्हारा 6 साइड का रेगुलर पॉलीगन होता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।